फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रीता आज लाई हूँ पॉलिटी जीके के क्वेश्चन जो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से हमने 24 क्वेश्चन भी किए थे। इसका पार्ट वन हमने किया था फंडामेंटल राइट्स का, उसमें हमने 24 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 है और हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ से 25वां क्वेश्चन है। आज हमारा पार्ट 2 का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो अनुच्छेद कौन से हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से 18। तो 14 से 18 समानता का अधिकार में क्या कहा गया है कि 14वां में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता क्या कहा गया 14वां में? विधि के समक्ष समता। मतलब कानून के आगे सारे लोग बराबर रहेंगे, उसमें भेदभाव नहीं किया गया अनुच्छेद 14 में। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 15 में फिर क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म जाति के आधार पर, धर्म जाति के आधार पर न्याय नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर न्याय किया जाएगा तो धर्म जाति ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि वो कौन सी धर्म का है, कौन सा जाति का है। मतलब विधि के समान, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। धर्म जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा हमारा न्याय। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 15 में कहा गया। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 में कहा गया है, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा किसी भी फील्ड में। सभी नौकरी में, किसी भी फील्ड में हमको क्या मिलेगा? सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 16 में कहा गया है। और अनुच्छेद 17 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में। अनुच्छेद 17 बहुत बार पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है? छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। किसका? अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत। ये जरूर से याद कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि हमारा अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। और हमारा अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो हमारा अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का मतलब कि हम भारतीय नागरिक ऐसी कोई भी उपाधि किसी दूसरे देश से नहीं लेंगे। बिना हमारे राष्ट्रपति के परमिशन या इजाज़त के बिना हम दूसरे देश की उपाधियों को ग्रहण नहीं करेंगे। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यही कहता है। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसमें? IAS, UP PCS में, MP APO में, UK PSC में, UP RO में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो हमारा क्या हो जाएगा? आर्थिक समानता। बाकी सब तो है ही।
कानून के समय समान, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, ये सारे हैं, लेकिन हमारा आर्थिक समानता हमारे समानता के अधिकार में नहीं सम्मिलित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये यूपीपीसीएस में, यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो किस में कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, समानता के अधिकार में कहा गया है। किस में कहा गया है? समानता के अधिकार में कहा गया है। क्या कहा गया है? विधि के समान सब समान होंगे, धर्म जाति के आधार पर न्याय नहीं होगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, अस्पृश्यता का अंत होगा, उपाधियों का अंत होगा। ये सब हमारा किससे हैं? समानता के अधिकार में ही ये सारे अधिकार आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि के शासन का सार तत्व भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, समानता का अधिकार। आंसर वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग तरह से पूछा गया है, लेकिन आंसर सबका क्या आ रहा है? समानता का अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह कौन सी समानता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रक्रियात्मक। कौन सी है? प्रक्रियात्मक। ये देखिए IAS प्री का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता समता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 14। कौन सा है? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय क्या है हमारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2, 3, 4। 2 में क्या कहा गया? न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अवसर, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना। चौथा, कानून के समझ जाति तथा अथवा वर्ग विशेष की व्यक्तियों का समान होना। ये सब हमारे किस में है? समता के अधिकार में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त हुआ है। तो किसके विरुद्ध प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी के विरुद्ध। उपयुक्त सभी के विरुद्ध में हुआ है। कार्यपालिका के विरुद्ध भी, प्रक्रियात्मक विधि के भी, अधिष्ठायी विधि के रूप में भी हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है। इसके अंतर्गत समाहित है, इसके अंतर्गत क्या समाहित है? तो डी ऑप्शन हमें उपयुक्त सभी हैं। विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल वर्गों के लिए भी स्थान और पदों का आरक्षण होना, ये हमारे समता के अधिकार में माना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है। तो केंद्रीकरण अतिक्रमण कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए समता का अधिकार। ए समता का अधिकार कौन करता है? समानता का अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह नहीं प्रतिपादित करता है कि सभी कानूनों को सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। तो कारण राज्य को युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत आधारों पर व्यक्तियों का वर्गीकृत करने का अधिकार है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर
सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन कारण के आधार पर सही विकल्प चयन कीजिए। कथन क्या है? विधि के समझ समता के सिद्धांत से अभिप्रेत है। समान परिस्थितियों में समान वार्ताव होना चाहिए। कारण प्रकृति, प्राप्ति और परिस्थितियों से सभी व्यक्ति समान नहीं होते। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण है। बी ए आर दोनों सही हैं पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 15 में ही तो कहा गया है कि आधारों पर धर्म विभिन्न आधारों पर भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो किस वर्ग में आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। समानता का अधिकार के वर्ग में। किसमें? समानता के अधिकार के वर्ग में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो कौन लगाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 19 क्या कहता है हमारा? तो अनुच्छेद 19 कहता है कि पहले हमारे कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे, अब कितने हैं? 6। ये हमारा कौन बताता है? तो ये हमारा अनुच्छेद 19 बताता है। पहले कितने थे? 7, अब कितने हैं? 6। अनुच्छेद 25 क्या बताता है? धार्मिक स्वतंत्रता। क्या बताता है? अनुच्छेद स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या बताता है? धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है या उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 23 क्या बताता है? बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का प्रतिषेध। इस कहने का मतलब इसमें ज़बरदस्ती से लिया हुआ श्रम अपराध माना जाता है। मतलब बलात् श्रम में ज़बरदस्ती से लिया हुआ कोई भी श्रम क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। हमारा क्या? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। और अनुच्छेद 19 बताता है कि हमारे मौलिक अधिकार पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन 1918 में इससे हटा दिया गया था, 7 से 6 कर दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 15(1) निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो किसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो डी ऑप्शन। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी। यह अनुच्छेद हमारा 15 बताता है। भारतीय संसाधन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने घाट, होटल आदि स्थान पर समान प्रवेश का अधिकार है? तो इसमें कौन से अधिकार में है ये? तो हमारा आंसर सी ऑप्शन। समानता का अधिकार। किस में आएगा ये सब? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है। वह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। धर्म विशेष वर्ग। क्या हो जाएगा? धर्म विशेष वर्ग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो किस धारा के अंतर्गत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, धारा 15। धारा 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। कौन से अनुच्छेद में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, संविधान के अनुच्छेद 15(4) में। संविधान के अनुच्छेद 15(4) में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4). चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं? किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो किसे संशोधित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भेदभाव के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती? किसमें किया था? किस उच्चतम न्यायालय ने? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद में केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी? तो किसे दी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अशोक कुमार ठाकुर, अशोक कुमार ठाकुर व भारत संघ को 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? समानता के अधिकार का तात्पर्य है कि लोगों को अपनी विशिष्ट योग्यताएं प्रदर्शित करने का समान अवसर होना चाहिए, न कि अपने जन्म के संयोग से मर्यादित। कारण आर, सद्गुणों, प्रतिभा और तार्किक क्षमता और प्रयास से में सब मनुष्य बराबर हैं। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी प्रकार की विषमताओं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाए। मतलब जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर कोई भी सुविधाएं ना दी जाए, सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाए, इनमें कोई भेदभाव ना हो। चलिए देखते हैं जाति के आधार पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या, किसका अभाव होता है? तो उसमें किसका अभाव होता है? तो विशेष अधिकारों का अभाव है। क्या है? विशेष अधिकारों का अभाव है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, विशेषाधिकारों का अभाव है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है?
तो निम्न में से कौन सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। क्या है? समाज